लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोज़ आते हैं, रोज़ यहाँ बैठते हैं, अपनी मांगों की बात रखते हैं, चले जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा सर? 5 महीने तो हो गए, कब आखिर क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आपकी मांगें मानी जा रही? देखो, मांगे उसके लिए जवाब देने के लिए सरकार का पास कोई जवाब है नहीं, इसलिए नहीं है। जो हमारा हमने कोई ऐसा कोई मांग तो नहीं रखा है, कोई नया मांग तो हमने नहीं रखा है। जो चीज़ सरकार ने हमको दी है उसी के ऊपर काफ़ी विसंगतियाँ हैं। हमने विसंगतियाँ का विवरण तैयार करके हम सरकार को जो हमने मेमोरेंडम दी है, लेकिन सरकार मेमोरेंडम लेने के बाद जवाब देने वाला प्रक्रिया में वो खुद ही सोच रहा है उनके साथ में गलती हो चुका है। अब उसके लिए जवाब की तिजोरी खोला है, बजट निकाला है, 65,000 करोड़ रुपया दिया है, उसके बावजूद भी वो हमारे तक नहीं पहुंचा है। उसके बारे में उन्होंने जांच करना चाहिए था। कुछ जांच करने वाला काम वो नहीं कर रहा है, मतलब चुपचाप बैठा है। तो हम लोग इसलिए यहाँ बैठा हुआ है, जो सरकार जब तक हमारा मांगे मतलब सुनेंगे नहीं है तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये तो सर आप रोज कहते हो कि जब तक हिलेंगे नहीं, लेकिन कब तक? पूरे देश से सैनिक यहाँ आ रहे हैं, आपने पूरे देश में ज्ञापन दे दिया, हर तरह की चीज़ अपना ली, अब क्या आएगी, क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा ये धरना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी जैसे धरना तो हमारे देश में किसी भी जगह पर कोई देखा नहीं होगा। एक तो हमारा इस धरना में राजनीतिक नहीं है, अफसर नहीं है, हमारा जेएसयू जवान का ही धरना है। ये पहले बार हो रहा है ऐसे, जो कि कभी 75 साल में आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद कभी नहीं हुआ है। हम इकट्ठा ही चलते थे। तो ये अलग होने का कारण क्या है, ये भी एक मुद्दा है, जो कि हमारा जो मांग है सरकार के सामने रखने वाला जो भी जिम्मेदारी थे वो हमारा पूर्व सैनिक अफसरों की थे, अफसरों के साथ में थे। लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया, जो कि पे और पेंशन का ऊपर धोखा देना ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि वो हमारा परिवार से जुड़ा हुआ है। धोखा हमारा अफसरों ने दिया है, जो कि सरकार को गुमराह किया है। जो उनके लिए जो लागू नहीं है उन्होंने आराम से ले लिया, हमें जो लागू है हमारा टेबलों में जीरो कर दिया। जो कि वो आरोपी जो है वो क्लियर, हमारा फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन में हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर बोला हुआ है, वो आरोपी जवान जेएसयू जो नायक सिपाही का ही होता है उनको हम देंगे, उनको ही मिलेंगे। लेकिन बाद में इतना बड़ा ऐलान करने के बाद, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बताने के बाद, उसको ऊपर गुमराह करके जो 2019 में, जो जुलाई 2019 से हमारा वो आरोपी 2 लागू थे, तब से लेकर वो ना देते हुए 4-5 साल आगे लेके जाके जो 2023 को मतलब 20 जनवरी 2023 को हमारा मेमोरेंडम, हमारा जो सर्कुलर बाहर कर दिया, जिससे हमको 4 साल का बाद दिखाई दिया वो चीज़। 4 साल तक बंद कमरा में गुमराह करते रहा, तो विसंगतियाँ आ गया। उसके अंदर जेएसयू रैंक जो हमारा है उसके लिए 0, और जेएसयू का जो फैमिली पेंशन है वो भी 0, और हमारा 2014 का पहले जो सर्विस किया है उसमें जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो आया हुआ है उनके लिए उन्होंने लागू कर दिया। 2014 का बाद जो रिटायरमेंट हुआ है उनके लिए प्रीमेच्योर रिटायर अलग कर दिया, 0 कर दिया उसको। उसके बाद हमारा जो पेंशन ऐसे होता है, 2018 के बाद जो पेंशन हुआ है उन्हीं का पेंशन क्या है उसी को 2018 का पहले वालों को रखा जाता है, उसको आरोपी कहा जाता है। तो 2018 के बाद जो भी लोग आया हुआ है उसके लिए भी पैसा नहीं है, 0 है। और 2014 का बाद जो प्रीमेच्योर आया हुआ उसके लिए भी कुछ नहीं है, 0 है उस टेबल। और जो जेएसयू है उसके लिए 0 है, और जेएसयू के फैमिली के लिए 0 है। अब दिया क्या है, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक का जो पेंशन को बढ़ोतरी हुआ है, 800 रुपये से 1600 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है। जो इसके एरियर भी बना है करीब 1 लाख से आसपास का बना हुआ है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे भी करके घोषणा किया। लेकिन हमारा जो अफसर जो है वो 58 साल का नौकरी करके, मतलब 58 की उम्र में, या 56 की उम्र में, 60 की उम्र में पेंशन होकर आता है, उनके लिए वो आरोपी लागू ही नहीं है, किसी के लिए भी लागू नहीं है। जो 60 साल की उम्र में तक नौकरी करने वाला किसी भी केंद्र गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं है, वो सिर्फ जवानों के लिए लागू है। जो कि जवान युवा होना चाहिए, कम उम्र में पेंशन होना पड़ता है और जवान कहा जाता है, जो कि लड़ाई लड़ने के लिए जवान चाहिए। एक सर सवाल है कि आपका ज़्यादातर आरोप जो रहता है सरकार के बजाय आप लोग अपने अफसर हैं, अफसरों पे आप लोग का नाराज़गी ज़्यादा रहती है,
वो भी आर्मी फोर्स में हैं, आप भी लोग फोर्स में हैं, लेकिन आपकी जो नाराज़गी हम जो देख रहे थे लंबे समय से, ज़्यादातर आपके अफसरों के प्रति, आप कहते अफसरों ने हमारा हक मार दिया, क्यों ऐसा? देखो, अफसरों के ऊपर हमको कोई ऐसा पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अफसरों ने हमारा ऊपर एक पॉलिसी बना कर रखा है, जो ऐसे पॉलिसी कभी इंसान का साथ में करना नहीं चाहिए। जो कि हम सेना में नौकरी कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं। जो सेना के अंदर हम रहता है तो हमारे पास जो भी कानून सेना के अंदर बना है वो ब्रिटिश काल का बना हुआ, जो 1919 का और 1934 का आर्मी ऑर्डर चल रहा है। तो वो आर्मी ऑर्डर उस टाइम पर चलाते टाइम पर अंग्रेज़ का जो अफसर, जो अंग्रेज़ फौज का जो अफसर, जो हमारे इंडियन जवानों के ऊपर चलाया गया एक कानून है वो। लेकिन जैसे अंग्रेज़ यहाँ से चला गया, देश आज़ाद हुआ, तब जाके हमारा अफसर, हिंदुस्तान का हमारा अफसरों ने वो कमान संभाला। उस सरकार को हमेशा बोलते रहता है वो कानून बहुत अच्छा है, वो कानून को उन्होंने और कठोर बना दिया। जो हम आपको क्या बताऊं, जो सेना के अंदर जो सैनिक रहता है, अगर वो अपना 18 साल का या 17 साल का नौकरी करके वो बाहर आता है, कोई उम्मीद नहीं है वो अपना नौकरी करके अपना पेंशन ले, जो कि उनका साथ में इतना अत्याचार करता है। अगर किसी ने भी एक गलती कर दी, तो उस गलती एक नमूने के तौर पर निकालेंगे और उसको ऊपर ऐसे सजा उनको सुनाएंगे, उसको सजा सुन के पूरा जो सेना का सारे जवान हिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इसलिए करके रखा है, अपना साख सुविधा जो सरकार दे रहा है उससे भी ज़्यादा साख सुविधा लेने के लिए वो अपना किया हुआ एक तरीका है, जो कि इतना तो नहीं करना चाहिए। जो कि इंसान है, अगर 12 क्लास का बेसिक एजुकेशन करके एनडीए में जाकर अफसर बन के वो अफसर बन जाता है, और 12 क्लास का एजुकेशन करके हमारा जो सिपाही भी सेना के अंदर सिपाही बन जाता है। दोनों उस जगह पर जाने के बाद ग्रेड अलग होता है, ग्रेड पेमेंट अलग होता है, लेकिन बाकी जो हमारा जोकिंग भत्ता जो होता है, एमएसपी जो होता है, ये इक्वल होना चाहिए था। लेकिन गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके ये अलग अलग स्टेज में लेकर आया। अब आपकी आगे क्या रणनीति है? आगे यही है, हम लोग ने जो सरकार ने हमारे ऊपर ज़्यादा परेशान ले रहा है, उस परेशान की वजह से हमारा काफ़ी लॉस भी हो चुका है। एक तो लॉस ये हुआ, एक हमारा जंतर मंदिर में अनशन में सुबह तैयार होकर आने वाला एक सुरेंद्र सिंह जो शिवाज सर थे, वो वारंट ऑफिसर थे, जो एयरफोर्स से रिटायरमेंट थे, वो हमारे पास आ रहे थे। एक दिन शाम को उन्होंने फ़ोन करके बोला भी था, हम आप लोगों का खाना भी प्रोवाइड करेंगे, हम आएंगे, आप खाना नहीं खाना। मैं तो यहाँ परमानेंट रहता है, तो बोला आपका खाना हम अपना घर से लेके आएंगे। तो इसी जैसे बात हुआ, लेकिन सुबह सुबह हम लोगों को वो दिखाई नहीं दिया, और करीब 11 बजे हमको मैसेज मिला, वो उसका हार्ट अटैक में उसका डेथ हो गया। सुरेंद्र सिंह शिवाज, जो उनका डेथ हो गया। तो ये हमारा एक बड़े धक्का देने वाला, वो हरियाणा से थे, तो धक्का देने वाला एक बहुत बड़ा ये धक्का हो गया हमारा उसके ऊपर। इसके बाद हमारा उसके पहले एक बाइक रैली भी आया था, आपने देखा होगा, उसमें भी एक बाइक एक्सीडेंट में एक आदमी अपना, वो भी हरियाणा का है, उनका क्या रणनीति? हाँ, तो उसका भी ये हो गया। अभी हमारा 2 तारीख एक भूख हड़ताल भी हुआ था, उस टाइम पर भी जो अपना बुंदेलखंड में जो एक जेसीओ शिव सिंह, वो भी उसी मंच में हार्ट अटैक में उसका भी निधन हो गया था। काफ़ी लॉस हो चुका है। अब हमारा रणनीति यही है, हम लोग ने जिला अधिकारी द्वारा भी हमारा मेमोरेंडम सरकार को दिया है, हमने सारे सांसद द्वारा भी सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हम सारे तहसीलदार द्वारा भी हमने मेमोरेंडम दिया है। संज्ञाबल दिखाने के लिए हमको बोला, हम संज्ञाबल दिखाया। संज्ञाबल से भी हमने एक कदम आगे बढ़ के हमने अपना संगठन भी बना के, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना के भी दिखाया है। हमने उसी के तरफ से भी हम सरकार को मेमोरेंडम दे रखे हैं, और भविष्य में हमें बुलाया जाए। लेकिन अभी हम लोगों ने 2 तारीख को, जो 2 जुलाई को हम लोगों ने एक दिन का जो भूख हड़ताल रखे थे, उसके बाद हम आने वाले जो 23 तारीख को, अभी जो 23 तारीख जो आ रहा है, 23 जुलाई को हम लोग एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। हम जंतर मंतर में पूरा हिंदुस्तान का जेसीओ जवान यहाँ आएंगे। इसमें एनीवे ये जेसीओ जवान का लड़ाई है, इसमें कोई अफसर का कोई मतलब नहीं है, जो कि अफसर को इसमें आने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। अफसर को पूरा जो मिलना मिल गया, जो उनको जो आतरेज नहीं है वो भी उन्होंने ले लिया, जो हमको जो आतरेज था वो रोक दिया। तो इसलिए 23 तारीख को आर पार का लड़ाई है। हम मांग किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड 3 जज हमारा कमेटी में चाहिए, और जज का जो जज को जो चयन करने वाला जो काम है वो सरकार नहीं करेंगे, वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा
जो उनका सिलेक्शन करना चाहिए। यही मांग किया हुआ है, यही मांग करते हुए हम लोगों ने मेमोरेंडम दी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है 23 तारीख के पहले सरकार हमको बुलाएंगे। अगर नहीं बुलाता है तो हम लोग पार्लियामेंट मार्च भी करेंगे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।